श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर ने 11वें रुद्र हनुमान जी के रूप में माता अंजनी के गर्भ से जन्म क्यों लिया, हनुमान जी का जन्म पवन देव के द्वारा कैसे हुआ और अंजनी माता को ऋषियों द्वारा मिला श्राप अंजनी माता के लिए वरदान कैसे हुआ, हनुमान जी के आज की कहानी में हम आपको बताएंगे। भगवान शंकर ने 11वें रुद्र के रूप में माता अंजनी के गर्भ से जन्म क्यों लिया। यह तो सभी जानते हैं कि रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। जब रावण साधु सन्यासियों तथा देवताओं को परेशान करता तो भगवान शंकर जी बहुत दुखी होते। शंकर जी रावण को दंडित करना चाहते थे, परंतु रावण की भक्ति देखकर दंड नहीं दे पाए। सर्वज्ञ भगवान शंकर सब जानते थे कि यह रावण आगे चलकर उनके आराध्य प्रभु श्री राम जी को परेशान करेगा, तो मुझे अपने प्रभु के साथ पृथ्वी पर जन्म लेना चाहिए, ताकि जब जब रावण मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी को पृथ्वी पर राम अवतार के समय परेशान करे, तब तब मैं अपने इस रावण को दंडित करूं। परंतु शंकर जी के अंश को धारण करने की क्षमता किसी में न थी। तभी एक ऐसी घटना घटी कि एक कुंजस्थला नाम की अप्सरा पृथ्वी पर ब्राह्मणों को देखकर हंसी उड़ाने लगी। कुंजस्थला को हंसी उड़ाते देखकर एक ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उस ब्राह्मण ने अप्सरा कुंजस्थला को एक बानरी बनकर पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। अप्सरा कुंजस्थला ने ही पृथ्वी पर बानरी बनकर माता अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजनी माता का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। उधर केसरी जी को श्राप मिला कि वानर राज केसरी के कभी पुत्र नहीं होगा। अंजनी शंकर जी की बड़ी भक्त थीं। अंजनी निष्ठा भक्ति से शंकर जी की आराधना करती थीं। शंकर जी अंजनी जी की सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। सभी देव ऋषियों मुनियों ने विचार किया कि इस पृथ्वी पर शंकर जी के अंश को धारण करने की क्षमता केवल देवी अंजनी में है, परंतु केसरी को ब्राह्मणों के द्वारा पुत्र न होने का श्राप मिला है, तो अंजनी माता के द्वारा शंकर जी के 11वें रुद्र का जन्म कैसे हो। तभी सभी ने विचार किया कि इसके लिए पवन देव की सहायता ली जाए, क्योंकि पवन देव सभी नर नारी देव दानव मनुष्य सभी को स्पर्श करने का अधिकार रखते हैं। पवन देव के स्पर्श से कोई दूषित नहीं होता। यदि अंजनी माता के गर्भ में पवन देव अपने स्पर्श से शंकर जी का अंश स्थापित कर देंगे तो अंजनी माता सदा ही पवित्र रहेंगी। यही सब समझाकर पवन देव को अंजनी माता के पास भेजा। उस समय अंजनी माता पर्वत पर शंकर जी का तप कर रही थीं। जब पवन देव ने हवा के द्वारा अंजनी माता का स्पर्श किया तो अंजनी माता बहुत ही क्रोधित हो गईं और पवन देव को श्राप देने लगीं। तब पवन देव ने ऋषियों और सभी देवों द्वारा कही गई बात अंजनी माता को समझाई और कहा, मेरे द्वारा सभी को स्पर्श करने का अधिकार है, मेरे स्पर्श से कोई भी दूषित नहीं होता। शंकर जी आपके गर्भ से 11वें रुद्र के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपके गर्भ में शंकर जी का एक अंश स्थापित कर दिया है। अब आपको जल्द ही शंकर जी के अंश स्वरूप पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर पवन देव चले गए और माता अंजना के गर्भ से शंकर जी के 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के समय सभी देवता पृथ्वी पर आए और हनुमान जी को बल विद्या बुद्धि ज्ञान गदा अष्टसिद्धियाँ नवनिधियाँ प्रदान की और सब अपने अपने लोग चले गए। तब हनुमान जी ने श्री राम जी को याद करके देवताओं से मिली सारे वरदान श्री राम जी को समर्पित कर दिए। केवल अपने पास गदा रखी और श्री राम जी से मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपकी भक्ति करते हुए आपकी सहायता करने के लिए जन्म लिया है, इसलिए मैं आज से केवल वही करूँगा जिसकी आज्ञा आप देंगे।
इस प्रकार हनुमान जी सदा श्री राम जी के भक्त के रूप में रहे और सदा श्री राम जी की आज्ञा से कार्य करते रहे। अंजनी माता को ऋषियों द्वारा मिला हुआ श्राप श्री हनुमान जी के जन्म के बाद वरदान बन गया। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान।